हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 4 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। और काफ़ी सारी आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो वो बताना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। सुबह ही अपलोड हो जाती बट इट गॉट करप्टेड एंड वो रिकवर नहीं हो पाई थी। तो देख लेते हैं अभी। आई डोंट वॉन्ट टू स्किप दिस सेशन ना, क्योंकि काफ़ी सारी जो टर्मोलॉजी है वो आज आई थी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या क्या है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करने में आप कंजूसी ना करें। ठीक है, तो देखो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आई एम गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट और एंड ऑल, है ना। तो नो मॉनेटरी बेनिफिट, बस क्या है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक बना रहेगा और आपको करंट अफेयर्स जो है मिलते रहेंगे फ्री में। काफ़ी ज़्यादा मैं डिटेल में इसे बताती हूँ, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और एक जो आपको मतलब एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया जाननी चाहिए चीज़ें कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, देश में क्या चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें। तो वो सब प्रोवाइड आपको होता रहेगा। तो आपको बस लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, अगर नहीं है और डिसलाइक भी करना है तो मुझे उससे भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन वो क्या करना है आपको कि विद रीज़न, ठीक है, कि क्या इसमें कमी रह गई या क्या चीज़ आप मॉडिफाई कर सकती हो, ये यू कैन टेल मी, है ना। तो सबसे पहले आज जो 4 जून की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, तो 4 जून को ये मनाया जाता है, स्टॉप एग्रेशन। तो अभी आपको पता है कि जैसे कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो चल रहा है, ठीक है, और इसमें मतलब सब चीज़ों पे बात हो रही है, बच्चों पे बात नहीं हो रही है, लेकिन माइग्रेंट क्राइसिस पे हो गई। और जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अन्य जो क्राइसिस हैं उस पर बात हुई है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड इससे हो रहे हैं, जिनके बारे में खबरें नहीं आती हैं, वो क्या है, चिल्ड्रन। वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरह से वो अफेक्टेड हो रहे हैं। एंड चिल्ड्रंस हैव ऑलवेज बीन द विक्टम ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एंड आर द वंस हु सफ़र द मोस्ट। तो 1982 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था। ठीक है, अगस्त 1982 में। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लेबनान वॉर हुआ था। ठीक है, तो लेबनान वॉर में जो पैलेस्टीनियन और जो लेबनानीज चिल्ड्रन थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे इससे। ठीक है, तो इसके बाद से फिर 4 जून से ये स्टार्ट डिसाइड किया गया था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन से विक्टिम ऑफ एग्रेशन ये मनाया जाता है। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो क्या है, मिडिल पावर मूवमेंट। ठीक है, तो मिडिल पावर मूवमेंट अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है या फिर आप जीएस भी पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या हमारे कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन है, तो मेनली इंडिया के जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ उससे रिलेटेड है। मनरेगा में ये कि मनरेगा को कैसे एक्सपेंड किया जाए, क्या क्या इसमें होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, वो है। बैकवर्ड टर्न में जो सेल्फ रिलायंट मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, मेकिंग रिसर्च आत्मनिर्भर में जो आत्मनिर्भर अभियान मतलब के तहत जो होना चाहिए वैक्सीनेशन, तो उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो ये काफ़ी अच्छी एक एडिटोरियल है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट में है। और बेसिकली जैसे हमारा जो इंडिया में किससे बॉलीवुड से कुछ चीज़ें ली जाती हैं या फिर अमेरिका में किससे हॉलीवुड से चीज़ें ली जाती है, तो उसी तरह से चाइनीज़ भी वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो मूवीज़ हैं वो पॉपुलर हैं, तो वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी ली गई है, वॉल्फ वॉरियर। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे क्या है एग्जैक्टली। इनर लाइन परमिट क्या है वो पढ़ेंगे। फिर पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और तो ये सब देखेंगे। फिर सबसे पहले क्या है, वर्चुअल समिट जो ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट हैं पीएम मोदी की, उनके साथ होगी स्कॉट मॉरिसन। और जो सेंटर्स है तो उन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है तो वो 1955 का था ये। ठीक है, 1955 का था, तो इसको अमेंडमेंट किया है इस पर। और जो भी सिरल या फिर पल्सेस, अनियन, पोटैटोज़ हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, मतलब फार्मर्स को वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट्स में भी। और 7 डेज़ का आपको क्वारंटीन मैंडेटरी है, होम क्वारंटीन। अगर आप दिल्ली में बाय ट्रेन या बाय एयर या फिर बसेस के थ्रू आप ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या मस्ट फॉर ऑल, ठीक है, होम क्वारंटीन। 7 सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्गा वीकेंड्स इनटू डीप डिप्रेशन। ठीक है, तो डीप डिप्रेशन में ये तब्दील हो गया है निसर्गा। और दूसरी है WHO टू रिज्यूम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना वायरस ट्रायल। ठीक है, तो रिज्यूम कर दिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ट्रायल। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे मैप्स के थ्रू अगर थोड़ा बहुत पढ़ें तो ये मैंने आपको बताया था, ये इंडिया है, इंडिया की लोकेशन। 10 दिन पहले यहाँ पे
साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक गया, बे ऑफ बंगाल से यहाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरियाज़ थे, विलेजेस थे, उनको इसने ड्रास्टिकली हिट किया था, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जितने भी जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एज़ कंपेरिजन टू अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? बिल्कुल सही होगी, ठीक है। यहाँ पे कम आते हैं साइक्लोन, क्यों कम आते हैं? क्योंकि अरेबियन सी में रीज़न क्या है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ठीक है, प्लस जो टेम्परेचर इससे क्या रहता है, बहुत लो रहता है, लो टेम्परेचर, तो इस वजह से ये कम साइक्लोन यहाँ पे आते हैं। अरेबियन सी में टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। तो ये जो यहाँ पे निसर्गा है, तो इसने जो यहाँ के जो महाराष्ट्र और गुजरात वाले जो रीजन है, तो यहाँ पे इसको हिट किया, लेकिन ये बहुत वो था, कम इंटेंसिटी का, कम स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मतलब इन दिनों में इन जो अभी ये जो साल है, तो इसमें जो ट्रेंड है, इट हैज़ बिन ग्रेजुअली चेंजिंग, है ना। वो कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि देखो, जहाँ पे 1 या 2 साइक्लोन आने चाहिए थे अरेबियन सी में, वहाँ पे पिछले साल 2019 में 5 साइक्लोन आए हैं, ठीक है। जैसे आपने वो सुना होगा, महा, हीका और क्यार, है ना, और 1-2 साइक्लोन और हैं, तो ये सब साइक्लोन यहाँ पे आए थे। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में जैसे फानी और बुलबुल, है ना, और अभी पंबन था, हाँ, या फिर एक वो जो अभी ये एम्फान है ना, तो ये आए। तो ये सारी कुछ क्लाइमेट चेंज और अन्य रीज़न है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, ये एक्टिविटीज़ मतलब थोड़ा इसमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ के जो साइक्लोन है ये अभी आ रहे हैं। और अगर साइक्लोन्स की अगर हम बात करें कि कौन सी जगह पे मतलब साइक्लोन्स को क्या बोला जाता है ना, जैसे आपको पता चल गया, इंडिया वाले रीजन में तो बोला जाता है साइक्लोन। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, ये जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ये जो यूएस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जनरली बोला जाता है जो साउथ पैसिफिक रीजन है या फिर अटलांटिक ओशन वाला रीजन, तो यहाँ पे बोला जाता है हरिकेन, ठीक है, जैसे हरिकेन हार्वे आपने सुना था नाम। और ये जो चाइना है, ठीक है, चाइना वाला जो पार्ट है, सदर्न पैसिफिक वाला पार्ट, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है टाइफून, टाइफून बोला जाता है इधर। और अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम पहुँच जाएँ, सॉरी ये हैंड से ही मैं यूज़ करती हूँ ना ये सब, ठीक है, तो ये तो आपका अंडा, ठीक है, तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इसको वाइली वाइली या फिर विली विली बोला जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में। और बाकी का आईएमडी का पता होना चाहिए कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको क्या था, मतलब आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और किसने की थी वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी जो वेदर फोरकास्टिंग और उससे रिलेटेड है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ है ना, तो सबकी फोरकास्टिंग वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब यहाँ पे है WHO रिस्टार्ट्स HCQ ट्रायल आफ्टर लैंसेट कंसर्न ओवर पेपर दैट ट्रैश्ड इट, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और CQ जो है क्लोरोक्विन, तो ये भी मतलब किस में यूज़ होती थी? एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। तो ये कोविड ट्रीटमेंट के लिए इसको दोबारा से मतलब बोला जा रहा है, सस्पेंड कर दिया था ना WHO ने, तो अभी फिर से यूज़ होगा। इंडिया ने सस्पेंड नहीं किया था, इंडिया में वैसे ही था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23 कंटेस्टेड जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया, तो उसमें यही चीज़ बोला गया है कि जो भी मतलब आइडेंटिफाइड इन जॉइंट वर्किंग ग्रुपिंग है, ठीक है, तो 1990s में हुआ था। वेस्टर्न जो सेक्टर है उसमें ट्रिग हाइट्स, डेमचौक, मिडिल सेक्टर में बाराहोती उत्तराखंड में पड़ता है। ईस्टर्न सेक्टर में जो आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला रीजन है, तो यहाँ पे नामका, समुद्रोंगचू, यांगसी, अस्फिला और लोंगजू बीसा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मैप्स जो हुए थे 2000 में हुए थे, मिडिल सेक्टर में हुए थे कौरिक, मौमी, मौरमी, डोगरी, शिवकिला, ठीक है, तो ये हुए थे। फिर ये आप सब ये देख सकते हो कि मतलब कुछ जो है ऑलरेडी सेटल्ड जो थे एरियाज़ भी थे, जैसे आपका गलवान जिसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे चाइनीज़ एग्रेशन हो रहा है। PSA क्या है? PSA चार्जेस रिवोक, तो आफ्टर 10 मंथ्स शाह फैजल एंड 2 PDF लीडर्स रिलीज, है ना। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू ये जो ब्यूरोक्रेटिक टर्न पॉलिटिशियंस है शाह फैजल और उनके 2 मेंबर्स जो थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो उनको अभी रिहा किया गया है। और इन्होंने कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी जो थी बनाई थी, ठीक है, और मार्च में लास्ट ईयर में। तो PSA क्या है? ये 8 अप्रैल 1978 को हुआ था, ठीक है, 1978 8 अप्रैल को ये बनाया गया था। जो JNK के जो गवर्नर है उन्होंने इसको अप्रूवल दिया था। और जो मेरे उमर अब्दुल्ला के जो अब्बा हैं, मतलब शेख अब्दुल्ला, ठीक है, तो उनकी सरकार ने मतलब जो टिम्बर वुड्स होते हैं ना, इमारती लकड़ी, तो उसकी तस्करी ना हो, तो इस वजह से उनके लिए जो तस्कर्स होते हैं तो उनके लिए रोकने के लिए किया गया था। फिर 16 जो भी मतलब 16 साल या फिर इससे जो बड़े जो व्यक्ति हैं एज के, तो उनको क्या होगा इसके लिए,
उनको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। बिना मुकदमे के 2 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जेल जो पनिशमेंट है वो सब दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, ओके। और सबसे पहले उनको मतलब अगर स्टेट को ये लगता है कि कोई भी पर्सन अगर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है तो उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 2 साल का एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं क्या थी। और यही है कि क्लास 10th एग्ज़ाम्स टू स्टार्ट फ्रॉम जून 15 एंड काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको मार्क्स वगैरह मिलेंगे ना। केरला प्रेग्नेंट एलिफेंट कुड हैव ईटन एक्सप्लोजिव। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब मानव से ह्यूमन बींग से जो क्रूर है वो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको पता ही होगा कि एलिफेंट को मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, तो उसमें क्रैकर्स वगैरह भर के और उसे खिला दिया एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। उसके बाद वो एक तालाब में गई थोड़ा सा रिलीफ के लिए, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो पोटियारा फॉरेस्ट, मन्नारकट डिवीज़न इन द वेस्टर्न घाट में ये घटना हुई थी। अब जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो भी पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। अभी मैं बताऊंगी 1932 के तहत जो है केस रजिस्टर हुआ है इसमें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और आपको ये भी बताना चाहिए एलिफेंट को डिक्लेयर किया गया था हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज इंडिया का हेरिटेज एनिमल, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। साइक्लोन निसागर के बारे में बता ही दिया था कि अनलाइक एम्फान, है ना, ये इसने थोड़ा कम है वॉक किया है, रिलेटिवली माइल्डर है। और जो इसकी स्पीड थी आफ्टर लैंडफॉल विद विंड स्पीड्स ऑफ 100 to 100 डाइव, ठीक है। तो यही सब चीज़ें कि उसको कैटेगराइज किया गया था किस पे, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, लेकिन लेटर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट, इन इंडिया टू डिस्कस टाइज विद ऑस्ट्रेलिया इन फर्स्ट वर्चुअल सबमिट, ठीक है। तो एक 6 अप्रैल को भी हुई थी, वो टेलीफोनिक हुई थी सबमिट। तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है इशूज़ पे, ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो ISA, या फिर CDRI, या फिर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो मेंबरशिप है वो भी मतलब उसमें जो एक्सपेंड होना चाहिए और हमें इंडिया को उसमें मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो उसका भी ओपनली समर्थन किया था, है ना। इसके अलावा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट और जो जितने भी जो NSG हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तो इनके लिए भी बोला गया है कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो हमारा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। और अभी जो मसूद अज़हर को ग्लोबल टेररिस्ट रिकॉग्नाइज़ किया गया था तो उस टाइम पे भी बोला गया था, सपोर्ट ही दिया गया था। फिर जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ बोला था कि हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर हम इकोनॉमिक इंगेजमेंट की बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो अभी जो है 10.45 जो बिलियन $US है, तो उसका करीब हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टोटल होता है। ऑस्ट्रेलिया में पेंशन फंड भी है, हैज़ इन्वेस्टेड $1 बिलियन इन इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि हम वहाँ के जो मिनरल सेक्टर हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं तो वो भी हम क्या करें, ऑस्ट्रेलिया से पूरी करें, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ IAS ऑफिसर बुक्ड फॉर सेक्शुअल अब्यूज़। तो ये किसके तहत इनको बुक किया है, एक तो IPC का सेक्शन 376, ठीक है, जो जिसमें रेप के बारे में है। 506 आप लगेगा जब आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा। 509B लगता है अगर कोई वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेसिटी ऑफ अ वुमेन, ठीक है। तो कोई भी वर्ड आपने ऐसा बोला या जेस्चर दिखाया या फिर जिससे कि महिला की मॉडेसिटी को ठेस पहुँचे, इंसल्ट हो, तो उस पर ये लगता है 509B, ठीक है। तो IPC के सेक्शन इंपॉर्टेंट थे। देन सबसे पहले हम एक मिडिल पावर मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये लिखा हुआ है। तो इंडिया देखो मतलब क्या करता है कि बहुत सारे जो नेशन हैं उनको उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया है ना। तो कभी भी किसी भी नेशन को ऐसे करना नहीं चाहिए। उनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, सपोज़ ऑस्ट्रेलिया को ही ले, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है इंडिया को बेहतर बनाने में, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर इकोनॉमिक वेट की हम बात करें तो GDP का 1.4 ट्रिलियन US$ है, जो कि 13 लार्जेस्ट इकोनॉमी बोली जाती है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। मतलब रशिया के बाद, रशिया से भी थोड़ा सा कम है, रशिया की कितनी है, 1.6 US$, ठीक है, 1.6 US$ जो है रशिया की इकोनॉमी है। तो इससे मतलब थोड़ा सा ही 13वें नंबर पे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज़
रिच मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में, तो हमें अपनी जो ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेवलपिंग है ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा हम उससे फ़ायदा मतलब ले सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि हायर एजुकेशन, ठीक है, तो हायर एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है वो किस में है, हायर एजुकेशन मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा वो आगे हैं हमसे भी, है ना, तो ये सब है। जो चौथी जो चीज़ यहाँ पे बोली गई है, फोर्थ कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्या है, आसियान देशों के साथ जो संबंध है ना, तो आसियान देशों के साथ भी वो काफ़ी बेहतरीन उनके संबंध है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कनेक्शंस काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं। इंडोनेशिया के साथ भी वेल इस्टेब्लिश्ड उनके जो रिलेशंस हैं वो हैं। एक जगह जो है जहाँ पे कम है इन्फ्लुएंस है वो है साउथ पैसिफिक में, ठीक है, साउथ पैसिफिक में क्यों, क्योंकि वहाँ पे अभी चाइनीज़ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे ही कम है, बाकी हर जगह पे ऑलरेडी है। तो इंडिया को मतलब ये सभी जो स्ट्रेंथ है उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। और इंडिया के जो फर्स्ट पीएम भी थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया को एशिया का क्या मानते थे, नेचुरल पार्ट मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने 1947 में जब दिल्ली में एशियन रीजनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें भी उनको इनवाइट किया था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। फिर 1986 में यहाँ पे यही टाइमलाइन दी हुई है कि राजीव गांधी ने वहाँ पे विजिट किया था, फिर अभी रिसेंटली मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, तो इस बीच में इतना ज़्यादा गैप आने के बीच में जो चाइना है उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हस्तक्षेप हो गया था, है ना, काफ़ी उन्होंने इंटरवेंशन की, फ़ायदा उठाया। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन डायस्पोरा बोला गया है, तो इंडियन डायस्पोरा कम से कम 7 लाख वहाँ पे हैं, जो कि कंट्री की मतलब एक तरह से पॉजिटिव फैक्टर है ये हमारे और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के लिए। फिर काफ़ी सारे जो फोरम है मतलब जैसे कॉमन जो मेंबरशिप है उसमें है हम, जैसे G20 हो गया, फिर IOR इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट, या फिर द क्वाड, जिसमें आपका क्वाड में क्या क्या है, जापान, US और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो इन सब के हम मेंबर हैं। इसके अलावा मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे फ्रॉम रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू 5G टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू बिल्डिंग रिजाइलेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डिजास्टर, तो ये सारे कुछ काम हैं जो कि करने ज़रूरी है ताकि जियो पॉलिटिकल में मतलब एक तरह से बैलेंस बना रहे। और जो अगर हम डिफेंस इंगेजमेंट की बात करें उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंडिया पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंज है, ठीक है, इंडिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्योंकि देखो जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया की भी और इंडिया की भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी को बोला जाता है हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे वो कैसे कर सकते हैं कोऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंडोनेशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ट्राइलैटरल मैरीटाइम एंड नेवल एक्सरसाइज भी यहाँ पे हो सकती है। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो ब्रिटेन से अच्छे हैं, ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस से अच्छे हैं, और तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, तो ये सब मिलके क्या कर सकते हैं, क्लोज टाई कर सकती है। और जैसे कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन, इन सब की जो पावर है यहाँ पे, तो उसका एक साथ यूज़ किया जा सकता है। ब्रिटेन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट ये हुआ था, ठीक है, FPDA कब हुआ था, 1971 में हुआ था। तो ये काफ़ी सारी जो UK है, मलेशिया है और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ लाया था, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को एक साथ ये लाया था। तो ये सारी चीज़ की गई कि इसमें मतलब ये फोकस करना होगा। क्या क्या है, काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल सी राजा मोहन ने लिखा था, ठीक है, सी राजा मोहन कौन है, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, ठीक है। तो ये है मनरेगा इन नीड, तो मनरेगा के बारे में यहाँ पे यही चीज़ आई हुई है कि अभी जो है 4.89 करोड़ जो लोग हैं वो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है कि अभी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ रही है मनरेगा के काम को लेके, क्योंकि एक तरह से ड्रॉट की वजह से। ड्रॉट क्या होता है, सूखा। सूखा कब पड़ता है, जब पानी की कमी होती है ना, वाटर स्कैरिसिटी होती है, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, तब सूखा पड़ता है। लेकिन अभी किसकी कमी हो रही है, इनकम की और जॉब की, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही है, इनकम की कमी हो रही है, इस वजह से ये बोला जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस
रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। DRM आप याद रखना, डिस्टेंस रिवर्स माइग्रेशन, कि पहले विलेज टू सिटीज़ वो आए थे, अब सिटीज़ टू विलेज, ठीक है, शहरों से अब वो गाँव में जा रहे हैं। और साथ में अगर मनरेगा की अगर हम बात करें तो इसको मतलब क्या कैसे देखते हैं, इट हैज़ बीन जनरली व्यूड एज अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। जब मतलब जैसे सपोज किसान है तो रबी क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई, ठीक है, हार्वेस्टेड हो गई, तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है ना, थोड़ा सा जो टाइम बचता है, तो इसमें किसान जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बाहर सिटीज़ में ना जाए। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूसिंग सीजनल लेबर माइग्रेशन, ठीक है, जो सीजनल लेबर माइग्रेशन है वो ना हो। तो इसको मतलब एज अ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू देखा गया कि जब मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना भी चल रही है तो भी उनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि जैसे गुड़गांव का कोई वर्कर है, ठीक है, मानेसर प्लांट वगैरह में काम करता है, या फिर कोई मुंबई में एक होटल में एम्प्लॉय है, तो वो अगर मनरेगा के अंतर्गत आता है तो लेकिन वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दिस स्कीम स्कोप्स विल हैव टू बी वाइडेंड, है ना, काफ़ी इसको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि हर तरह के व्यक्ति, हर तरह का रोज़गार इसमें मिले। और साथ में जैसे जो मनरेगा है तो उसमें जो क्यों मतलब लिमिटेशन इसकी की गई है, रेलवे, नेशनल हाईवेज़ का काम भी इसमें हो सकता है। तो एनी पब्लिक वर्क अल्टीमेटली रिक्वायर्स लेबर एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ गिवन ऑन डिमांड द मनरेगा हैज़ फुलफिल्ड इट पर्पस, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे है ये आर्टिकल अब बैकवर्ड टर्न, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें सेल्फ रिलायंट मूवमेंट की जगह पे और भी सारी चीज़ें हम कर सकते थे, जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस पे हम फोकस कर सकते थे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकते थे, और जो लैंड और लेबर मार्केट्स है उसमें सुधार कर सकते थे। जो कंपनीज़ हैं तो वो ग्लोबल मार्केट से, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं इंडिया की, तो वो ग्लोबल मार्केट से compete कर पाए तो उनको इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना। और साथ में जो भी मतलब जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद क्या होगा कि जो चाइना में जो कंपनियाँ थी वो शिफ्ट कर रही हैं चाइना से, लेकिन वो कहाँ पे शिफ्ट करेंगी, जहाँ पे वो पॉलिसी स्टेबिलिटी देखेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे आपने मतलब टैरिफ जो है इम्पोज कर दिए, कभी बढ़ा दिए, तो जब तक पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई भी कंट्री यहाँ पे आएगी भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है मेकिंग रिसर्च आत्मनिर्भर, तो इसमें ये चीज़ बोला गया है कि मतलब हमें क्या है, वी नीड एन इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन स्टडी ऑन न्यू डिजीजेस, ठीक है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल इन्होंने लिखा था। जनरली आई डोंट रीड आर्टिकल फ्रॉम दिस सेक्शन बट इट वाज अ गुड वन, है ना। तो एक बार ब्रीफली मैं बता देती हूँ। अब आपको पता है कि जो वैक्सीन्स हैं तो दे हैव ऑलवेज बीन द फ्रंट रनर इन सेविंग लाइव्स, ठीक है। उनकी ही हेल्प से हम जो भी हाईली कंटेंजियस जो डिजीज़ थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, है ना, तो काफ़ी सारे पहले हमने इरेडिकेट कर दिया है उसको। इसके अलावा जो पोलियो था तो पोलियो फ्री WHO ने हमें 2014 में कर दिया था, है ना। जैसे अभी पता होगा क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब पोलियो फ्री नहीं हुए हैं अभी भी, है ना, लेकिन इंडिया 2014 में ही हो गया था। और हमने जो मैटरनल और नियोनेटल टेटनस था वो सब भी एलिमिनेट कर दिया था। अब हम कोविड-19 की वैक्सीन के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे जो रिसर्च है वो कर रहे हैं। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये करते हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो सेट नहीं है। प्रायोरिटी किस में होनी चाहिए, हमें पहले रिसर्च और इनोवेशन में करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी जब हम भी न्यू वैक्सीन बनाएं तो एक अच्छा इनोवेटिव इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ठीक है। तो ICMR जो है वो काफ़ी सारे जो कोलैबोरेट कर रहा है किसके, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, टू डेवलप अ फुली इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड-19 यूजिंग द वायरस स्ट्रेन आइसोलेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ये ट्रायल्स हैं ये राइट डायरेक्शन में होने चाहिए और इंडिया इसमें एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरना चाहिए। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल उसको अपनाना चाहिए। इसमें क्या होगा ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में कि एक तो जो इंडस्ट्री हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इनको क्या करना होगा, एक साथ आना होगा, जॉइंटली इनको रिसर्च काम वगैरह करना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इनोवेशंस और पब्लिक हेल्थ एट यूनिवर्सिटी लेवल, तो इन सब पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। और गवर्नमेंट, टेक्निकल ग्रुप्स एंड प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उन सबको मिलकर काम इसमें करना होगा। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, वॉल्फ वॉरियर तो मैंने बताया था कि मूवी से ये लिया गया है नाम, ठीक है, जो वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके एक मूवी थी वॉल्फ वॉरियर, तो ये वहाँ से ये नाम लिया गया। मतलब हुआ क्या था कि जो चाइनीज़ एक डिप्लोमेट है, ठीक है, उन डिप्लोमेट का नाम क्या है, लिन जियान जिंग, ठीक है, लिन जियान जिंग जेड। तो इन्होंने क्या किया था, जो US की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है सूसेन, तो उनको बोला था, मतलब उन्होंने क्योंकि बोला था इन पे US ने
कि आपके यहाँ जो उइगुर मुस्लिम है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन्होंने उल्टा जवाब दे दिया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी बोला था। तो इस वजह से जो मतलब आपको बस इतना जानना है कि अगर कोई आपसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पूछते तो सिंपली क्या है, दिस चाइना मतलब वांट्स टू एग्रेसिव, ठीक है। ये जो चाइना है वो एक तरह से एग्रेसिव बनना चाह रहा है और काफ़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं कर रहा। पहले वो घुमाता फिराता था अपनी बातों में, उलझाता था, लेकिन अभी वर्बली उनका चेंज हुआ है काफ़ी ज़्यादा, स्पोकन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग आउट एंड टीचिंग द जो एनिमीज़ ऑफ चाइना लेसन, ठीक है। तो मेनली यही है इसमें। और यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस वगैरह भी दी गई थी, जैसे कि जो माओ जेडंग थे, है ना, तो उन्होंने ही क्या किया था, जो लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन था 1911 टू 1949 वो सब किया था। और जो डेंग जियाओपिंग थे तो उनको बोला जाता है फाउंडेशंस फॉर द मॉडर्न डे इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना, है ना। और यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट मतलब यही है कि वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज़ अ फ्रेज पॉपुलर इन चाइना नाउ डेज, एग्रेशन इज़ द पैनिक फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस जीज पेयर्स टू थिंक, ठीक है। और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोस्चरिंग, इट इज़ न्यू मंत्रा। तो यही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। कल एक न्यू वैक्सीन के बारे में बताया था, वो वाला ज़रूर पढ़ना। इनर लाइन परमिट क्या होता है एंड व्हाट इज़ इट्स सीए कॉन्टेक्स्ट। तो इनर लाइन परमिट है कि अगर आपको मतलब भारत से अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाना है तो ऐसे नहीं कि आप सीधा चले गए, आपको वहाँ पे ILP की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर एरियाज़ नीड एन इनर लाइन परमिट, एंड जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जो है वो इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है। फिर धीरे धीरे मणिपुर को भी कर दिया गया था। तो ये एक्ट कौन सा था, 1873 का, ठीक है। BEFR यानी कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था, इसके बाद से ये किया गया। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो मेन एम था इसका LP सिस्टम का, टू प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ अदर इंडियन नेशनल टू द स्टेट्स एंड ILP रिजीम इज़ प्रिवलेंट, है ना। तो यही चीज़ें बोली गई हैं। और बाकी जो है CA से इस तरह से लगे कि जो 3 कंट्रीज़ थी, इंडिया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो यहाँ से जो था, जो भी इंडियन सिटीजन सीख कर रहे हैं तो दे आर एग्जाम सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एरिया इंक्लूडिंग दोज प्रोटेक्टेड बाय द ILP, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट US में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और US के लोगों को ही कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो सरकार है वो मतलब US गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मिलिट्री वहाँ पे उतारना चाहती है स्ट्रीट में, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जो है दावोस समिट टू फोकस ऑन द ग्रेट रिसेट। तो ग्रेट रिसेट पे ये होगी, इसकी जो थीम होगी क्या होगी, यूनिक ट्विन समिट जनवरी 2021, ग्रेट रिसेट ही इसकी थीम होगी, ठीक है। और बोथ इन पर्सन एंड वर्चुअल डायलॉग्स, तो 2 तरह से ये होगी। 51st एनुअल मीटिंग है ये, जो जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी, ठीक है, दावोस मीटिंग द ग्रेट रिसेट। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।